बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। आज मैं आपके लिए पाँव को फौरी ग्लो देने वाला, फौरी वाइट करने वाला बड़ा जबरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ। और ये नुस्खा आपने सिर्फ पाँव के ऊपर यूज करना है, क्योंकि पाँव की जो जिल्द होती है थोड़ी हार्ड होती है, तो अगर हम उसके ऊपर को थोड़ी सी सख्ती भी कर लें तो वो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त कर लेगी। तो हाथ के ऊपर आपने इसको यूज नहीं करना, आपने इसको पाँव के ऊपर यूज करना है। चलते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा कौन सा नुस्खा जो है पाँव के ऊपर यूज करना है जिससे हमारे पाँव फौरी गोरे हो जाएंगे। एक बार लगाने से ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले चाहिए बीट रूट यानी कि चुकंदर। आपने बीट रूट ले लेना है और इसको सारा तो यूज नहीं होगा, आपने इसको जो अब मैं रेमेडी बताने लगी हूँ इसको यूज करना है, फिर संभाल देना है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड 2-3 रेमेडीज बना लूंगी ताकि आपका बीट रूट जो है वेस्ट ना हो और आप सारी की सारी रेमेडीज बना के इसको यूज कर लें। साथ में मुझे चाहिए बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, आपने बेकिंग सोडा लेना है, और इधर मैंने बेकिंग सोडा भी ले लिया है। एक छोटी सी ऐसी प्लेट ले लें, क्योंकि इसको हमने चूंकि पाँव के ऊपर यूज करना है तो मैं इसके ऊपर इसको नहीं लगाऊंगी, इसके बीच में डालूंगी और इसके अंदर डिप कर करके यूज करूंगी। सबसे पहले हमने बेकिंग सोडा जो है वो एक प्लेट में डाल लेना है, 1 टीस्पून, और जितना भी आप यूज करना चाहती हैं तो उसको मैं सेट करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से यूज करना है। इसको अच्छे तरीके से दबा लें ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इधर मैं बीट रूट चुकंदर ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा हमने लेना है और बाकी का आपने संभाल देना है। इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगी। और इसको इस तरीके से इसके अंदर कट दे देने हैं, ठीक है। ये मैंने रख लिया है। और उसके बाद मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए, कोई गत्ता टाइप चीज़ ले लें, ताकि कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपके जो नीचे वाली जो जगह है वो खराब ना हो। चलते हैं पाँव की तरफ। अब मैंने अपने पाँव को नहीं धोया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी ही जबरदस्त रेमेडी मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ, कैसे ही पाँव को कैसे गोरा करती हूँ एकदम से। तो आपने सबसे पहले कोई भी ऑयल ले लेना है, ऑलिव ऑयल ले ले। इधर मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ और इसका हल्का सा मसाज कर लूंगी अपने पाँव के ऊपर। ये देखें, ये आपने बीटरूट इस तरीके से लेना है और इसको इसके अंदर डिप कर लेना है और इसको आपने पाँव के ऊपर इस तरीके से मसाज करना है। इधर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, तो आप देखिएगा आपको जो सा तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका भी इसी से रिलेटेड है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपने बीटरूट का थोड़ा सा जूस ले लेना है, इसको कट करके थोड़ा सा इसको ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेनर के साथ इसका जूस ले लें। और जो बेकिंग सोडा होगा उसके अंदर आपने इस जूस को डाल लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा आलमंड ऑयल डालना है, 1 टीस्पून, वो अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। दूसरा तरीका ये है, इसको इस तरीके से लगाएं और ऐसे ऐसे मलते जाएं। अभी देखिएगा आप इसके रिजल्ट देख के कितने हैरान हो जाते हैं कि कितने ही जबरदस्त रिजल्ट जो है हमारे पाँव के ऊपर इसके आए हैं। बेकिंग सोडा आपने इसके ऊपर ज्यादा ही लगाना है, तभी आपकी जो स्किन है वो निखरेगी। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा आपने दोनों पाँव के ऊपर इस तरीके से यूज कर लेने हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जूस लगाने की जरूरत पड़ेगी और उसमें जूस ज्यादा नहीं निकलेगा, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर लें। वीक में 1 टाइम आप इसको इस तरीके से यूज कर लें। फिर उसके बाद अगर उसके कतले आपने फ्रिज में रखे होंगे तो 1 से 2 दिन बाद उसको उस तरीके से वैसे ही नॉर्मली यूज कर सकते हैं। यानी कि बीट रूट के जो कतले होंगे आपने उनके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाना है और 1 से 2 दिन बाद थोड़ा सा मसाज करना है, तो फिर उसके बाद धो लेना है। मसाज आपने 10 मिनट तक इसका करना है। जैसे किसी की पार्लर पे हम जाते हैं तो वो मसाज बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो निखर आती है। इसी तरीके से आपकी ये जो स्किन है, पाँव की स्किन है, ये भी देखिएगा कैसे निखरती है। इस नुस्खे के बाद, इस टिप के बाद अपने पेडिक्योर कराने के लिए पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार जरूर आजमाइएगा। मैंने इसलिए इसको प्रॉपर आपको सारी वीडियो में दिखाया है कि मैंने इतना टाइम लगा के इसका मसाज किया, और आपने भी इतना ही करना है जितनी देर तक आप इसका मसाज कर लें। और इसको अपने हाथों पे अगर आपने यूज करना है तो हाथों के लिए या फिर आपको बेकिंग सोडा बहुत कम डालना पड़ेगा।
तो ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब इधर 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए व्यूवर्स, हमें कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बीच में मैंने आलमंड ऑयल को डाला था तो स्किन मॉइस्चराइज भी हो गई है। और देखिए किस कदर मेरा पाँव जो है वो चमक रहा है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।